बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अपडेट्स लेकर न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके सामने हाशिर रज़ा। शामिल करेंगे I-14 न्यूज़ अपडेट्स। हथियारों की पाबंदी की मुद्दत में तोसी जोहरी माहदे को दफन करने के मुतरादिफ है। रूस के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ असलहे की पाबंदी में तोसी की करारदाद की मंजूरी से जामे एटमी माहदे का ख़ात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने अमरीकी शराकत दारों को इब्तदा ही में बता दिया था कि वो इस तरह की करारदाद पास नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि सहूनी लॉबी और अमरीका इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ हथियारों की पाबंदी की मुद्दत में तोसी की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने भी नेतन्याहू को गर्ब उर्दन पर कब्ज़े से रोक दिया। फ्रांस के ऐवान सदर ने एक बयान में कहा कि इमैनुअल मैक्रोन ने सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनी रब्ता करके इनसे कहा कि वह गर्ब उर्दन के बाज़ इलाकों पर कब्ज़ा करने के मंसूबे पर अमल दरामद को नज़रअंदाज कर दें। इस बयान में कहा गया कि मैक्रोन ने नेतन्याहू से ज़ोर देकर कहा कि इनका मुल्क मशरिक़ वुस्ता में अमन का पूरी तरह से हामी है और इन्हें फ़लस्तीनियों की अराज़ी को इसराइल में ज़म करने के हर इक़दाम से इज्तनाब करना चाहिए। अमरीका ईरान के साथ फ़ौजी जंग नहीं चाहता। दहशतगर्द अमरीकी कमांडर का एतराफ़। जनरल मिक किंजी ने कहा कि ईरान पर दबाव डालने की जंग इक़्तिसादी और सफ़ारती जंग है और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अमरीका ईरान से फ़ौजी जंग नहीं करना चाहता। मगरबी एशिया में दहशतगर्द अमरीकी फ़ौज के कमांडर मैक किंजी ने इलाके में अमरीका के इक़्तिसादी मफादात की जानिब इशारा करते हुए दावा किया कि हमारा एक मकसद और भी है और वो ये कि हम अपने मुल्क पर हमले को रोकना चाहते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला कपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नौगाम सेक्टर में हिंदुस्तानी फ़ौज ने दावा किया है कि इसने घात लगाकर एक हमला किया जिसमें 2 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। श्रीनगर में तैनात दिफाई तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि कपवारा में LOC के नौगाम सेक्टर में तैनात फ़ौजियों ने मुश्तबा नकलो हरकत देखी जिस पर फ़ौजियों ने फ़ौरन घात लगाया और फायरिंग के नतीजे में 2 अस्करियत पसंद मारे गए। पाकिस्तानी सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर ने दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर ज़ोर देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सरहदी धमकियों से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर तैयार हैं। पाकिस्तान में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं और इस्लामी जमहूरिया ईरान की इलाकाई सरगर्मियों के वाज़ेह पस मंज़र से साफ ज़ाहिर होता है कि इस मुल्क ने खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती में हमेशा मुस्बत और मौसर किरदार अदा किया है। अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मार्क मिली ने धमकी दी है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों के कत्ल में रूस का किरदार साबित हो गया तो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जनरल मार्क मिली ने कहा कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों के कत्ल के लिए तालिबान और रूस के दरमियान राब्ते की रिपोर्टों पर काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर इन रिपोर्टों की तस्दीक हो गई तो इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि इन रिपोर्टों की अभी तस्दीक नहीं हुई है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। जनूबी कोरिया की अदालत ने करप्शन स्कैंडल पर साबिक सदर पार्क हाय को 20 साल कैद और 20 अरब वॉन जुर्माने की सज़ा सुना दी। पार्क हाय ने जनूबी कोरिया की पहली खातून सदर थीं। इन्हें करप्शन स्कैंडल की वजह से 2017 में मुआखज़े के बाइस ओहदा छोड़ना पड़ा। शाम में तुर्की के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की पिसपाई। तुर्की के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों ने सूबा लाज़ाकिया के शुमाली इलाका रबिया में फ़ौजी मराकज़ पर हमले किए। तहम शामी फ़ौज ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इन्हें भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया। वाज़ेह है कि सूबा लाज़ाकिया में तुर्की के हिमायत याफ्ता टोले जबहतुन नुसरा ने वाबस्ता दहशतगर्द ग्रोह गाए बगाए शामी फ़ौज पर हमले करते रहते हैं। I-14 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग I-14 न्यूज़ और विजिट आवर फेसबुक पेज www.facebook.com/I14news. This is Hashir Raza signing off from I-14 News. Allah Hafiz.